तो मेरा नाम है संकेत। आप देख रहे हैं साइबर एड। चलिए शुरू करते हैं। सो हे हैकर्स, वेलकम बैक टू द साइबर एड। तो मैं फिर से आ गया एक नई ताजा फ्रेश वीडियो लेके, जिसमें हम आज भी कुछ अच्छा चीज सीखने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्टरी ट्रैवल्सन। तो ये मेरा सेकंड वीडियो अपने सीरीज का। मैं एक सीरीज रन कर रहा हूँ जिसको मैंने नाम तो नहीं दिया, पर रन कर रहा हूँ मैं। स्पेसिफिकली बग बाउंटी और वेब पेन टेस्टिंग के ऊपर वीडियोस अभी ला रहा हूँ। जो जो अटैक्स होते हैं वो सब चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ आप सबको। तो फर्स्ट वीडियो हमारा हो चुका है एक्सेस के ऊपर, और आज की वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्टरी ट्रैवल्सल या पार्ट ट्रैवल्सल, जिसे हम बोलते हैं अटैक। तो इस चीज को हम पूरे प्रैक्टिकली देखेंगे, मतलब पूरी वीडियो 90% प्रैक्टिकल होने वाली है, जिसमें हम लैब सॉल्व करेंगे। लैब कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक मतलब हैकर मेंटालिटी से कोई भी हैक कैसे करता है वेबसाइट, ये सब आपको इस वीडियो में सीखने मिलेगा आज। और अराउंड 10% सिर्फ मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा क्या कर रहे हैं तो मतलब नहीं है कुछ करके। तो वो 10% थ्योरी बेस्ड रहेगा, 90% प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा। तो एंड तक वीडियो को देखना। और इसमें भी बहुत सारे अराउंड 6 लैब्स है, 6 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं अगर पार्ट पार्ट में बनाता तो बहुत टाइम लग जाता, आप भी बोर हो जाते सब एक एक वीडियोस देखने के लिए। सो मैंने क्या किया, अभी ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, सभी चीजें एक ही वीडियो में मैं घुसा दूंगा। तो जिसको देखना है देखो, पूरी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सीखने मिलने वाला है। और जिसके पास टाइम नहीं हो बाद में देखो, डाउनलोड करके देखो, पर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पूरे डिटेल में पार्ट ट्रैवल्सन में इसमें सिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अभी आ गए हम अपने पार्ट के ऊपर, डायरेक्टरी या पार्ट ट्रैवल्सन। तो ओएस की जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की कैटेगरी है उसमें ये अटैक लाई करता है, डायरेक्टरी या पार्ट ट्रैवल्सन। तो बेसिकली ये क्या होता है इसमें पता है, अभी समझो ये जो आपको रूट दिख रहा है, ठीक है। अभी ये रूट के अंदर जैसे लिनक्स सिस्टम होता है, लिनक्स के फाइल सिस्टम में ये रूट होता है, फिर रूट के आगे अपने को वार डायरेक्टरी मिलती है। इसमें हमारे आगे चल के HTML के पेजेस वगैरह जो भी सर्वर होस्टिंग करते हैं इस पे होता है। उसके बाद नीचे देखोगे होम डायरेक्टरी रहता है, इसमें हमारे यूजर इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर रहती है। फिर आ जाता है ETC वेब ETC डायरेक्टरी, जिसमें हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह रहते हैं। अभी इसको मैं दिखाने जाऊँ तो हम अपने काले लिंक्स के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे देखो फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ETC। ETC के अंदर आपको सभी चीजें मिल जाएगी अलग अलग जो भी स्टोर रहती है। और अभी होम डायरेक्टरी में अगर गया तो होम डायरेक्टरी में ये मेरा एक फोल्डर है। इसमें मेरे जो भी मैं स्टोर करता हूँ डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, ये सब यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये फाइल सिस्टम होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना पाथ आ जाता है। समझो अभी मैं होम में हूँ, फिर यहाँ पे गया, फिर मैं डाउनलोड्स में गया, तो ये आपको पाथ दिख रहा है, होम फिर सैंकी फिर डाउनलोड्स। तो ये पाथ है। ऐसे ही ETC फोल्डर में पाथ होता है। तो ये डायरेक्टरी जो हम पाथ देते हैं, लोकेशन, उस चीज को डिनोट करता है ये चीज। तो सेम चीज इसमें होता है। जो वेब सर्वर हमारे होस्टेड रहते हैं वो भी बेसिकली एक कंप्यूटर ही है, उसमें भी ऐसी फाइल होस्टेड रहती है, जैसे कि जो होस्ट है वो वार डायरेक्टरी में, फिर www डायरेक्टरी आता है, फिर उसमें HTML पेजेस रहते हैं जो भी वेब सर्वर पे दिखते हैं। जो चीजें सर्वर पे हमें दिखती है वो सब HTML में स्टोर होती है। अभी समझो हमारा एक्सेस है वेबसाइट पे सिर्फ HTML ये पेज को देखने का, ठीक है, पर हम किसी तरह से उसको टेम्पर करके पीछे की डायरेक्टरीज या फिर इस होम या ETC के पासवर्ड वगैरह देख पा रहे हैं। तो एक वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि हमारा परमिशन वो है ही नहीं। हमारा परमिशन एक्सेस मतलब हमको एक्सेस क्या है, सिर्फ ये HTML का पेज देखने का एक्सेस है। पर हम किसी तरह से इस फोल्डर में घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे हम उनके पासवर्ड, कॉन्फ़िगरेशन फाइल या कुछ भी उनका जो डेटा रहेगा, समझो अभी होम के यूजर में उनका पर्सनल जो कंपनीज का वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह, या फिर उनका सेंसिटिव डेटा अगर उसमें स्टोर रहेगा वो भी हम देख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं पार्ट ट्रैवल्सन, जिसमें हमारा परमिशन उस चीज का है नहीं, पर उसका एक्सेस हम कर सकते हैं विदाउट परमिशन, ठीक है। अभी ये जो दिख रहा है आपको वार www HTML, इस चीज को हम बोलते हैं अपनी रूट डायरेक्टरी, जिसमें हमारे वेब सर्वर के वेब पेजेस होस्टेड रहते हैं। तो इसके आगे HTML के आगे कुछ भी अगर समझो इमेजेस का फोल्डर है, इसमें इमेजेस लिस्ट है, और हम उस इमेज को देख सकते हैं। जो भी इमेजेस उन लोग ने हमको दिखाने के लिए रखी है वो इमेजेस को हम देख सकते हैं। पर हम कुछ करके पीछे पीछे जाके इनके इस फाइल को देखेंगे। अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो वल्नरेबल है, और अच्छी बाउंटी आपको मिल सकती है इस बग से। और अगर नहीं है तो नेक्स्ट वेबसाइट पे ट्राई करो, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा।
तो अभी समझो मेरे पास अभी एक लैब है, हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे। मेरे पास सब चीज के लैब्स है इसमें अभी। तो फर्स्ट लैब देखो हमारा ये है। इस चीज के भी लिंक्स मैं सब नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं नाम के साथ पूरे अच्छे से लिंक्स दे दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस करना। तो हमारा फर्स्ट लैब बता रहा है फाइल पाथ ट्रैवर्सल सीक्वेंस ब्लॉक्ड विद एब्सोल्यूट पाथ बाईपास। तो जैसे ये एक्सेस लैब करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे इस वेबसाइट के ऊपर। तो अभी जब हम लैब में प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि हम लाइव वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर मतलब लाइव वेबसाइट पे हंट कर रहे हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग बिल्ड हो जाएगा, और जब आप लाइव हंटिंग पे जाओगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो समझो ये लाइव वेबसाइट है अभी हमारा, और इसमें अभी देख रहे हैं हम शॉपिंग वगैरह कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं इसमें। तो अभी देखो व्यू डिटेल्स करके देखते हैं। अभी यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, गड़बड़ दिख नहीं रहा है, पर अभी इस पॉइंट पे हैकर क्या सोचता है, अभी यहाँ पे हमें एक इमेज दिख रहा है, तो ये इमेज कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगा सर्वर पे, कौन से तो फाइल में स्टोर होगा। तो चलो उसको देखते। तो हम क्या करते हैं, इसे ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं। अभी देखो न्यू टैब में स्टोर हो गया। अभी ये इसका पाथ दिखा रहा है जहाँ पे ये इमेज स्टोर्ड है, और इसका नाम 50.jpg है। ठीक है, अभी हम एक सेकंड इमेज अपना खोल के देखते हैं। इस पे जाते हैं, इस इमेज को ओपन करते हैं न्यू टैब में। अभी देखिए इसका जो नाम है ये 30.jpg है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको वो निकाल देते हैं, इस चीज को इस इमेज पे जाते हैं, और इसको अभी हम 50 को 30 करके देखते हैं कि वो इमेज लोड हो रहा है कि नहीं। 30 दिया, देख सकते हैं जो 30.jpg है वो हमारा लोड कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, मे बी, पता नहीं। तो अभी इस चीज को क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट को बर्ब सूट पे हम इस रिक्वेस्ट को लेके जाएंगे। तो अभी जिसको बर्ब सूट नहीं आता है तो मतलब थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, पर मैं बताऊंगा। जिसको आता है उसको तो इजीली समझ आ जाएगा, जिसको नहीं आता वो भी समझ जाएगा थोड़ा बहुत, पर इसके पहले आप बर्ब सूट अच्छे से सीख लेना, क्योंकि मैं बर्ब सूट के ऊपर तो मे बी नहीं बनाने वाला हूँ वीडियो। तो बर्ब सूट सीख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, इसमें हम देखेंगे डायरेक्टली कैसे हम इस रिक्वेस्ट को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो जिसको आता है वो तो बेस्ट है, बढ़ सकते हैं आगे। जिसको नहीं आता वो भी देख लो, जाओ मत की तरफ। तो अभी देखो बर्ब सूट पे हम इस रिक्वेस्ट को लोड करेंगे। बर्ब सूट इस साइड पे ऑन करते अपना, इस रिक्वेस्ट को लोड करते इसमें। तो अपना रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया। अभी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इसको बड़ा भी नहीं कर सकता हूँ मैं, तो लैपटॉप पे देखना अच्छे से दिखेगा। तो अभी देखो ये रिक्वेस्ट आ गया, इसको हम भेजेंगे रिपीटर में। ओके, और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 30.jpg, अगर मैं इसको 50 कर दूं तो क्या होगा, सेंड करके देखूंगा। तो देखो 200 ओके आ रहा है, मतलब ये सेम चीज जो हमने वेबसाइट पे किया वही लोड कर रहा है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये जो पूरा सेक्शन है जेपीजी का, इस फाइल को छोड़ के हम सीधा डायरेक्टरी के पास जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको। अभी हमें इस इमेज वाले फोल्डर में, यहाँ पे इमेज है 4.jpg है, 54.jpg है, ये लिस्टेड है यहाँ पे। तो अभी हम वहां www.html फिर इमेज फोल्डर में। तो अभी हम क्या करते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, सीधा इस पाथ का नाम लिखते हैं etc फिर स्लैश पासवर्ड लिख देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। जैसे अभी लिनक्स सिस्टम में आप जाओगे फाइल सिस्टम में, तो यहाँ पे ईटीसी फोल्डर दिख रहा है, और ईटीसी में ये पाथ होता है अपना। ठीक है, इस ये पाथ होता है। तो ईटीसी फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे हम अभी passwd डालेंगे, सर्च करेंगे तो देख सकते हैं ये मेरा पूरा लिनक्स का पासवर्ड वगैरह, यूजर जो लॉगिन है इस पे उसका डिटेल्स आ गया। अभी ये मेरे पेज पे स्टोर्ड है, ये अपने वेब सर्वर में नहीं दिखना चाहिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बर्ब सूट में हमारा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हम डाल देते हैं /etc/passwd, और अभी सेंड करके रिक्वेस्ट को। तो देखो 200 ओके आ गया, और यहाँ पे हमें पूरा उसका यूजर डिटेल्स मिल गया। तो ये होता है डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल, जिससे हम हमारी जो परमिशन नहीं है उस डायरेक्टरी में भी घुस सकते हैं। तो अभी इस चीज को अगर मैं
यहाँ पे करता, ब्राउजर में करता, सेम चीज करता हूँ और ब्राउजर में भी /etc/passwd, तो यहाँ पे हमें वो डिटेल्स नहीं दिख रही है, पर एक डिफरेंट एरर मैसेज दिख रहा है। तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि कुछ हो सकता है। फिर इस रिक्वेस्ट को बग सूट में जाके देखो, क्योंकि यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। हमें जो दिख रहा है वो है ये रॉ डेटा। अगर इस फाइल को हम देखेंगे नॉर्मली तो नहीं दिखेगा, इसके रॉ डेटा में हमें ये पूरा एक्सेस मिल रहा है। तो ये था बेसिक डायरेक्टेड ट्रांसवर्सल। इसके अभी नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट मतलब अभी बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट नहीं लाने वाला हूँ। इसके बाद जो हमारा आएगा वो थोड़ा हाई कैटेगरी एडवांस होगा, फिर उसके बाद और एडवांस होगा, फिर और एडवांस होगा। ये ऐसे कर करके हम सीखते जाएंगे। एक ही वीडियो में पूरा बता दूंगा। ये तो एकदम बेसिक था, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कैसे हम रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को चेंज करके पूरा उसका दूसरे डायरेक्टरी में घुस सकते हैं डायरेक्टेड ट्रांसवर्सल से। तो ये पता होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो अभी अपना सेकंड लैब उससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट पार्ट तो थोड़ा इजी था, अभी थोड़ा उसका एक्सटेंडेड वर्जन हम करते हैं, एडवांस करते हैं उसका। तो ये अपना लैब ओपन है, एक्सेस लैब करोगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसको एक्सेस लैब करने के बाद सेम वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी, ठीक है। अभी सेम आपको इसमें डायरेक्ट पार्ट ट्रेवल्सर करना है, इसमें सेम चीज। तो हमें व्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं, इसको खोल लेते हैं न्यू टैब में, वापस पीछे जाते हैं, इस इमेज को खोल लेते हैं न्यू टैब में। अभी इमेज का कंसेप्ट तो आपको समझ गया होगा। इस पे यहाँ पे अपने को पाथ मिल रहा है इमेज का, और जो वल्नरेबिलिटी है इस इमेज के सेक्शन में ही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को लेके जाते हैं हम बग सूट पे, इंटरसेप्शन ऑन करते हैं अपना, फिर इसको लोड करते हैं। तो ये अपना रिक्वेस्ट आ गया है, इसको फॉरवर्ड करते हैं। क्या है ये, इसके बाद इसको भी साइड बाय साइड आपको दिखा देता हूँ मैं। खुल जा भाई, इंटरसेप्ट ऑन, और फिर इसको वापस लोड कर लेते हैं इमेज को। ये आ गई रिक्वेस्ट अपने पास, इसको भेजते हैं रिपीटर में, और फिर इसको हम चेंज करते हैं। अभी देखो यहाँ पे अपने को 2 इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये है 9.jpg, ये 65, तो 9 वाला अपने पास है। इसमें सेम चीज करते हैं हम, इस चीज को हटा देते हैं, यहाँ पे डालते हैं e/etc/passwd, सेंड करते हैं। तो ये आ रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट, नो सच फाइल एग्जिस्ट, मतलब ऐसी फाइल ही नहीं है यहाँ पे। पर अब ये हो क्या रहा है, इसमें हमने क्या गलती किया? गलती हमने तो कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ, यहाँ पे 9 को हटा के मैं 65 डाल दिया, तो ये इमेज तो लोड हो रहा है, ये वाला देखो, ये सेम इमेज। यहाँ पे वापस मैं 9 लिख दूंगा, तो वो 9 वाला भी आ रहा है, मतलब हम एक्सेस तो कर पा रहे हैं। पर हो क्या रहा है यहाँ पे, नो सच फाइल क्यों दिखा रहा है, ये मेन क्वेश्चन है। तो ऐसा क्या है पता है क्या, अभी इसमें सिर्फ हम लोग रिस्ट्रिक्टेड है एक एब्सोल्यूट पाथ, मतलब एब्सोल्यूट डायरेक्टरी पे ही सिर्फ हम लोग सिर्फ एक एब्सोल्यूट डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम जो भी सर्च कर रहे हैं, अभी हम लोग इमेज में है, तो हम इमेज के फाइल्स ही देख सकते हैं। इमेज में जो भी होगा 65.jpg 9.jpg जो भी इमेज होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं। इमेज के बाहर का कंटेंट, ये जो बाहर का कंटेंट है, जैसे कि हम फर्स्ट में कैसे डायरेक्टली इसका पार्ट डालते थे तो एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी सिर्फ हम लोग ये देख पा रहे हैं, डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी हम इस फोल्डर में, अभी लिनक्स का कमांड अगर आपको पता रहेगा तो हम बैक जाने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, कमेंट में लिख दो फटफट। हमें एक डायरेक्टरी पीछे अगर जाना है तो हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, दिखाता हूं आपको मैं। अभी मैंने टर्मिनल खोल लिया है, यहाँ पे अगर मैं pwd करूं तो आप देख सकते हो ये मेरा पाथ है प्रॉपरली। अभी मैं डेस्कटॉप, सैंकी, होम, ये
मतलब ये डायरेक्टरी में हूँ डेस्कटॉप के। अभी मेरे को डेस्कटॉप से अगर सैंकी वाले डायरेक्टरी में जाना है तो मैं क्या करूंगा, चेंज डॉट डॉट। तो ये डॉट डॉट हम लगाते हैं डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें सेम चीज होता है। सेम हमको अगर एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो हम इसमें डैश डॉट डॉट और स्लैश लगा देते हैं, तो हमें एक डायरेक्टरी पीछे चले जाते हैं। जैसे हम डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे हम HTML में आ जाएंगे, फिर डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे हम www में आ जाएंगे, फिर डॉट डॉट स्लैश डालेंगे फिर वार में आ जाएंगे, और फिर हम यहाँ से इन सभी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं एक फोल्डर पीछे गया डॉट डॉट स्लैश डाल के HTML, फिर मैं HTML की फाइल एक्सेस कर पाऊंगा। तो ऐसे करके हम पीछे 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 जा सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट को वापस। इंटरसेप्ट हो गया ये, इसको ले जाते हैं रिपीटर में। फिर ये जो हम लिख रहे हैं ETC, अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारी डायरेक्टरी कैसे। अभी यहाँ पे तो पिक्चर में दिख रहा है अपने को इमेज के बाद HTML ये, पर जो सर्वर पे होता है वो हमको नहीं पता ना कितना बैक जाना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार बैक जाते हैं, फिर 2 बार जाते हैं, फिर 3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं, ऐसे जाते रहते हैं जब तक हमें अपना रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इसे हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं, पर मैं मैनुअली दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, etc/pass wd। तो अभी सेंड करने के बाद रिक्वेस्ट क्या आ रहा है अपने को, नो सच फाइल। तो हम यहाँ पे डॉट डॉट डाल देंगे, सेंड करते हैं, कुछ नहीं हुआ। फिर वापस डॉट डॉट स्लैश कर देंगे हम लोग, फिर कुछ नहीं आया। फिर से डॉट डॉट डाल देंगे। अब देखो 3 डायरेक्टरी पीछे जाने के बाद इस पे 200 ओके आ रहा है, और ये हमारा आ गया यूजर डेटा, मतलब जो भी यूजर के लॉगिन इंफॉर्मेशन है वो सब। तो ऐसे करके हम पीछे के डायरेक्टरी में जा सकते हैं। अगर एक डायरेक्टरी रिस्ट्रिक्ट है तो डॉट डॉट स्लैश करके हम पीछे पीछे जाके वो वेबसाइट को बाईपास कर सकते हैं, उसके सिक्योरिटी को बाईपास कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अभी और थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम इसमें और एडवांस जाते हैं। तो पार्ट ट्रैवल सर का हमारा ये थर्ड सेशन है। तो इस लैब में हम देखेंगे सेम ही चीज होगा। मैं आगे बताता हूँ अभी क्या होगा। अभी 2 मेथड हम लोग ने ट्राई किया, एक ETC और पासवर्ड वाला, फिर डॉट डॉट स्लैश वाला। अभी देखो इसमें क्या सेम चीज है, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सेम चीज हम करेंगे। इमेज ओपन करते हैं, 44 आ रहा है, इसको ओपन करते हैं, ये 20 आ रहा है, इसको एक काम करते हैं 44 करके देखते हैं। तो ये लोड हो रहा है, मतलब कुछ हो सकता है, चांसेस है कुछ ना कुछ होने के। तो अभी हम क्या करते हैं, सेम रिक्वेस्ट को बर्ब सूट पे लेके जाएंगे। वापस लोड करेंगे इसको, ये रिक्वेस्ट कैप्चर हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे etc/wd लगा रहे। सॉरी, इस रिक्वेस्ट को हम पहले इंट्रोडर पे लेके नहीं गए, रिपीटर पे लेके जाते हैं। फिर इसको हम सेंड करके देखते हैं, रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है। फिर एक काम करते हैं, ये करके देखते हैं, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ये किया था सेकंड मेथड में, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा पता है, जो अपना ये है इमेज का सेक्शन, जो रिक्वेस्ट लोड होता है, भी हमारे रिक्वेस्ट में दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा रिक्वेस्ट, तो ये जो है 44.jpg है, 44.jpg है। तो ये एक्सटेंशन हार्ड कोडेड है कि कोई भी फाइल जो एग्जीक्यूट होगा इस सिस्टम पे उसका एक्सटेंशन .jpg होना चाहिए, तभी वो एक्सेस कर पाएगा। अगर .jpg नहीं है तो वो उसको फिल्टर आउट कर देगा, मतलब फिल्टर कर देगा उस रिक्वेस्ट को और ड्रॉप कर देगा।
तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग डॉट जेपीजी से तो पीछे के डायरेक्टरी में नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? हम लोग मैनिपुलेट जो कर रहे हैं वो etc डॉट पासवर्ड, तो हमें इस डायरेक्टरी में जाना है etc स्लैश पासवर्ड में। तो अभी इसमें डॉट जेपीजी के साथ कैसे जाए? तो अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो एक नल बाइट के बारे में आपको पता होगा। ये होता है नल। तो %00 अगर लगा दिया आपने किसी सेक्शन में, तो उसके आगे का जो लिखा हुआ है वो कमेंट आउट हो जाता है। जैसे हम स्लैश लगाते कमेंट करते हैं, तो उसके आगे का कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर हम पासवर्ड के आगे ये जो %00 डॉट जेपीजी लगा दे, तो जब रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट को तो ये दिखेगा डॉट जेपीजी है, पर वो एक्चुअली जब एग्जीक्यूट होएगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगा अपना। ठीक है, तो अभी इसको करके देखते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भी बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, यहाँ पे हम लगाते हैं %00 और फिर डॉट जेपीजी और सेंड करते हैं। हो गया 200। ओके, हमें मिल गया सब पूरा डिटेल्स। तो ये अपना थर्ड सेशन भी सॉल्व हो गया। अभी 3 चीज सीखा डायरेक्ट ट्रैवर्सल में, कि डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो हम पीछे की डायरेक्टरी में जा जाके कर सकते हैं, वैसे भी नहीं हो रहा है तो अगर हाँ, हो सकता है कि उसका जो एक्सटेंशन है वो हार्ड कोडेड रहेगा, तो हार्ड कोडेड एक्सटेंशन को भी हम कैसे ब्रेक करें वो बताएं। अभी और थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं। अभी देखो फोर्थ सेक्शन अपना आ जाता है फिल्टरिंग के ऊपर। हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट स्लैश लगा के सबको फिल्टर कर रहे हैं, मतलब पीछे पीछे जा रहे हैं। पर अगर क्या हो, वो डॉट डॉट स्लैश अगर फिल्टर आउट हो उनके फायरवॉल या उनके सिस्टम में, मतलब अगर हम डॉट डॉट स्लैश लगा रहे हैं तो उसको फिल्टर आउट कर रहा है वो, तो वो दिखाता हूँ मैं अभी, समझो। सेम चीज है, सेम चीज। यहाँ पे हम इमेज पे जाएंगे, ओपन कर लेंगे, फिर एक और इमेज को हम ओपन करते हैं। 2 इमेज खुल गए। अभी ये 24 डॉट जेपीजी है, ये 1 डॉट जेपीजी है। अभी 1 वाले को 24 करके देखते हैं कि हमको रिट्राइव हो रहा है कि नहीं डेटा। तो हो रहा है, हम चेंज कर पा रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये वल्नेरेबल हो सकता है। तो अभी इसको वापस ले जाते हैं हम अपने बर्ब सूट पे, ऑन किया, ये आगे रिक्वेस्ट अपने पास, इसको लेके गए इंट्रूडर में, सॉरी इंट्रूडर में नहीं, रिपीटर में। मैं बार बार इंट्रूडर क्यों बोल रहा हूँ? अभी देखो इस चीज को हम निकालते हैं, /etc/passwd। हुआ? नहीं हुआ। फिर अभी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ये करके देखते हैं, नहीं हो रहा है। ये भी इसका मतलब इसको भी ब्लॉक करके रखा है। अभी नल बाइट करके देखते हैं, नल बाइट से हो रहा है क्या। %00 डॉट जेपीजी, इससे हो रहा है? इससे भी नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं कि ये सब चीजें ब्लॉक है। तो अभी मतलब क्या हो रहा है पता है क्या, ये जो अपना, बताता हूं मैं, ये जो अपने को दिख रहा है, हम लोग जो लिख रहे हैं ये डॉट डॉट स्लैश, उसको फिल्टर आउट कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट हो रहा है वो सिर्फ etc पास wd। ये जो स्लैश और डॉट डॉट स्लैश है ना, ये सब हट रहा है, ठीक है, और एग्जीक्यूट सिर्फ ये हो रहा है। तो उससे तो हमारा रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल एनकोड कर सकते हैं, इससे डबल डॉट डबल स्लैश डबल डबल डॉट डबल डबल स्लैश ये लगा सकते हैं। तो इसमें अभी डॉट डॉट स्लैश का आ रहा है, ये देखो यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश आ रहा है, ये सेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये, तो अभी यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश आ रहा है, ये हट जाएगा, और ये तो स्लैश डॉट डॉट है तो ये नहीं हटेगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट स्लैश है, ये हट जाएगा, ये नहीं हटेगा, ये डॉट डॉट स्लैश है, ये हट जाएगा फिल्टर से, और बाकी तो सब रहेगा। तो जब वो एग्जीक्यूट होएगा तो ये जो रहा हुआ है उससे डॉट डॉट स्लैश ये बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फिल्टर को बाईपास किया। अभी देखते हैं ये टेक्निक यूज करके इस पे। तो अभी देखो एक बार डॉट डॉट स्लैश है हमारा, अभी हम डबल डबल लगाएंगे, डॉट डॉट स्लैश, फिर डॉट डॉट स्लैश, फिर डॉट डॉट स्लैश। ओके, अभी ये सब डॉट डॉट स्लैश स्लैश लगा लिया। ये %जेपीजी हटा देते हैं हम,
अभी हमने क्या किया, इसके फिल्टर को बाईपास करने को ट्राई किया है और ये फिल्टर बाईपास हो गया है, हमें रिजल्ट मिल गया अपना वापस। तो अभी वापस एक बार रिवीजन, क्या क्या किया, ईटीसी पासवर्ड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो डॉट डॉट स्लैश से पीछे चले जाओ, उससे हो रहा है तो, नहीं तो अगर एक्सटेंशन एंड कोड रहेगा मतलब हार्ड कोड रहेगा तो उससे नल बाइट से उसको हटा सकते हो। और अभी ये फोर्थ सेक्शन, अगर डॉट डॉट स्लैश अगर फिल्टर आउट है कुछ सेशन तो उसको डबल बार लिखो, ताकि वो क्या बोलते हैं, फिल्टर में सिर्फ एक पार्ट हटे और एक पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये चीज हमने अभी फोर्थ में सीखी। और एडवांस पे चलते हैं अभी। तो अभी एक और लैब हमारे पास है इस सेक्शन के लिए, और लिंक अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो अभी देखो इस लैब में हम क्या करते हैं, सेम अपने को वेबसाइट मिल रहा है, ठीक है, व्यू डिटेल्स करते हैं, क्योंकि वल्नरेबल इसमें पार्ट इमेज वाला ही है। ओके, दूसरा इमेज ओपन करके देखते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को हम बग सूट पे इंटरसेप्ट करते हैं, आ गया। अभी देखो ये रिक्वेस्ट कुछ अलग दिख रहा है, इसमें जो हमें गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है वो पूरा पाथ मिल रहा है। पहले हमें क्या मिल रहा था, सिर्फ क्वेश्चन मार्क फाइल नेम इज इक्वल्स टू इमेज, मतलब जी 4.jpg 5.jpg नाम मिल रहा था। अभी ये सीधा पाथ हार्ड कोडेड है इसमें, कि वार www फिर इमेज और उसमें 51.jpg, ठीक है, ये आ रहा है। अभी इसमें क्या करते हैं, हम इसको लेके जाते हैं इंट्रूडर में, फिर से मैं इंट्रूडर पे लेके गया, रिपीटर पे जा, चला गया गाइस रिपीटर में। अभी देखो ये 51 है, दूसरे इमेज का हम देख लेते थे क्या था, 5123, ओके। तो अभी इसे हम 23 करके देखते हैं, तो देखो 200 ओके आ रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी है वन लेवल हो सकता है। तो अभी देखो ये हमें सिर्फ इस बात का लोड कर रहा है, हमने अगर यहाँ पे etc स्लैश पास wd डाला, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 400 बैड रिक्वेस्ट, नो सच फाइल। क्यों, क्योंकि अभी देखो ये जो दिख रहा है अपने को वार www इमेजेस, ये कहाँ का पाथ है, ये देखो ये वार www html फिर वो इमेजेस, और इमेजेस यहाँ पे लोडेड है जो हुई है, तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं कि वो पार्ट हार्ड कोडेड है उसमें, तो ये सिर्फ ये पार्ट पे फॉलो हो रहा है, हम डायरेक्टली ईटीसी में नहीं जा पा रहे। तो डायरेक्टली नहीं जा पा रहे तो हमने सेकंड सेक्शन में जो सीखा था डॉट डॉट स्लैश करके हम बैक डायरेक्टरी में जा सकते हैं। तो अगर हम डॉट डॉट स्लैश करके पीछे चले जाए, फिर डॉट डॉट स्लैश करके पीछे चले जाए, फिर एक और बार डॉट डॉट स्लैश करके पीछे चले जाए, तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे मे बी। तो ट्राई करके देखते हैं। अभी देखो इमेज www फिर वार, फिर ये 3 डायरेक्टरी अपने को पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे, फिर डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे, फिर डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे, ठीक है। हम 3 डायरेक्टरी पीछे आ गए, ओके। तो अभी 3 डायरेक्टरी हम पीछे आ गए इसमें, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और इसको सेंड करते, मिल गया भाई, सिंपल। अगर पाथ हार्ड कोडेड भी है तब भी चांसेस हो सकता है कि आप वो फाइंड कर लो। और ये बग्स होते हैं, ज्यादा फोकस नहीं करता कोई, एकदम सामने के बग्स रहते हैं, अगर पकड़ लोगे इसको इजीली तो इजीली बाउंटी मिल सकता है आपको भी। तो इसको ध्यान में रखना, अगर कहीं पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे हमने जो 4 मेथड मैंने जो सिखाया है वो एग्जीक्यूट कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो कोई भी उसके ऊपर गिव अप कर देगा कि नहीं भाई ये सिक्योर रहेगा, पर अपने को उसको बाईपास करना ही है एट द एंड, कुछ भी हो जाए। पूरे सब चीजें ट्राई करने के बाद वो अगर नहीं हो रहा है तब उसको छोड़ो, पर जब तक सब चीजें ट्राई नहीं कर रहे हो, कुछ अगर आपको लग रहा है 1% भी डाउट कि हो सकता है, तो उसके ऊपर ट्राई करो, उसको छोड़ो मत। अभी यहाँ पे कैसे ट्राई किया आपने, अभी यहाँ पे हम लोग ने कैसे ट्राई किया, कुछ ट्राई नहीं हो रहा है चारों मेथड, तो हम सोचते हैं कि यही हैकर मेंटेलिटी आती है कि हैकर कैसे सोचता है, मतलब क्या हो रहा होगा बैकएंड में, क्या चलता है। जैसे फोर्थ सेक्शन में भी हम लोग ने देखा कि जैसे हार्ड कोडेड था एक्सटेंशन, तो अपने को पता नहीं ना हार्ड कोडेड है, तो हैकर दिमाग लगाता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, हिट एंड ट्राई करना पड़ता है बहुत बार। तो अभी ये सेक्शन भी हो गया, इससे ऊपर एक और लेवल जाते हैं
फिर सेशन एंड कर देते हैं, फिर सब चीज हो जाएगा अपना कवर। तो अभी लास्ट सेक्शन है अपना, तो लेट्स गो। अभी अपना सिक्स्थ लैब है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। फाइल पार्ट ट्रेवल्सल, ये तो अपना अटैक है। ट्रेवल्सल सीक्वेंस डिपेंड विथ सुपर फ्लोस यूआरएल डी कोड। तो यूआरएल डी कोड कुछ बता रहा है इसमें, चलो वेबसाइट पे जाके देखते हैं। सेम चीज करो, जाओ इस पे, ओपन इमेज कर लो इसको, इस एक इमेज को वापस ओपन कर लो। यहाँ पे दो इमेज ओपन दिख रही है, अभी देखो 31 33, इसको 31 करके देखते हैं हो रहा है क्या। तो इमेज तो लोड हो रहा है, मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ पे। तो अभी इस रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, बग स्विफ्ट पे लेके जाएंगे। इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं, आ गया अपना रिक्वेस्ट। इसको लेके जाएंगे फिर इंट्रूडर पे, रिपीटर पे नहीं लेके जाना है। अरे यार रिपीटर पे लेके जाना है, इंट्रूडर नहीं गाइस, रिपीटर पे लेके जाओ। रिपीटर पे लेके जाएंगे और फिर ये जो सेशन है इसको वापस हमने क्या क्या किया था, स्लैश etc स्लैश passwd। देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर क्या, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, नहीं हो रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, यूआरएल डी कोड मतलब यूआरएल एन कोड कुछ तो बोल रहा है उसमें जो अपना लैब है। तो क्या कर रहा है पता है, अभी सिस्टम क्या कर रहा होगा, एक हैकर यही सोचता है, ये जो हम स्लैश लगा रहे हैं इसको उसने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। ठीक है, अगर कोई भी स्लैश लगा देगा तो वो स्लैश हटा देगा उससे, और वो सिर्फ डॉट 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 etc पासवर्ड एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको डॉट डॉट स्लैश को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट सेक्शन में जाएंगे, यूआरएल एनकोड में जाएंगे और यहाँ पे यूआरएल एनकोड ऑल कैरेक्टर कर देंगे। तो अभी देखो ये यूआरएल एनकोड हो गया है %2f। तो ये सेम चीज है, सिर्फ यूआरएल के फॉर्मेट में। अगर हम इसे HTML में कर देंगे ये कुछ अलग दिखेगा। अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, स्लैश यहाँ पे हम ले लेते हैं एक, इसको अगर हम HTML में कन्वर्ट किया तो ये देखो %#47 और कोलन ये आ रहा है यहाँ पे। तो ये एनकोडिंग होता है। तो सेम चीज हमने यूआरएल में क्यों किया, यूआरएल में क्योंकि ये यहाँ पे यूआरएल एनकोडिंग ही होती है। हम जो भी देखते हैं फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद वो यूआरएल में एनकोड होएगा, क्योंकि इसमें फिल्टर सिर्फ यूआरएल में लगा, मतलब इस पे लगाया हुआ है कि स्लैश यूआरएल में स्लैश अलाउड नहीं है। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और स्लैश कहाँ पे, यहाँ पे। हो गया, अभी सेंड करके देखते हैं। अरे अभी भी नहीं आया। तो अभी हो क्या सकता है, हमने उसको यूआरएल एनकोड तो कर दिया है, मे भी क्या हो रहा होगा, हमने जो एनकोड किया है वो सर्वर पे जा रहा है, उसको डिकोड कर रहा है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अभी इस हालत में क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल एनकोड कर देंगे। जिससे अभी देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हुआ हमारा लेटेस्ट जो हमने किया, 2f आ रहा है यहाँ पे पासवर्ड। तो जब वो सर्वर पे जा रहा है वो ये उसको डिकोड कर रहा है, फिर वो स्लैश स्लैश आ रहा है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो स्लैश तो आ रहा है, फिर स्लैश हट जा रहा है। इससे समझ में आ रहा है या उड़ रहा है कुछ, फिर से बताता हूँ। ये जो जा रहा है हमने इसको एनकोड किया स्लैश को, ये सर्वर पे गया, सर्वर ने उसको डिकोड किया पहले एग्जीक्यूट करने से पहले, और वो स्लैश में कन्वर्ट किया, फिर उसको रिस्पॉन्स सेंड किया। तो स्लैश आ रहा है तो वो फिल्टर आउट हो रहा है वापस। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल एनकोड कर देंगे। जिससे क्या होगा, डबल एनकोडिंग से जब वो इसको डिकोड करेगा तो हमारा फर्स्ट एनकोडिंग हटेगा सिर्फ, और उसके बाद हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इसको वापस सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यूआरएल में एनकोड कर देते हैं। अब ये डबल एनकोड हो गया। वापस इस चीज को सिलेक्ट करेंगे, इसको एनकोड कर दिया, इसको भी कर दिया। अभी लास्ट सेक्शन है अपना,
लास्ट जो स्लैश है उसको भी एनकोड कर दिया। तो ये बन गया अपना एक रिक्वेस्ट। अभी ये देखो इतना बड़ा। तो अभी इसको हम सेंड करते हैं, तो देखो एग्जीक्यूट हो गया। हमने उसके फिल्टर को भी बाईपास कर दिया है इस टेक्निक से। ये अपने को सब पूरा उसका एक्सेस मिल गया है। तो ऐसे ही सभी प्रकार अटैक्स होते, मतलब टेक्निक्स रहते हैं कैसे हम इवेड करें किसी भी चीज को। इवेजन के बहुत टेक्निक्स होते हैं, फिल्टर कैसे बाईपास करें, अगर कुछ हार्ड कोडेड है उसको भी बाईपास करना, वो सीखना पड़ेगा आपको हर एक चीज। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में रोज एक नई चीज आती रहती है, तो आपको अपडेट होना पड़ता है हर चीज के साथ। तो यही सब टेक्निक था इस चीज का। और अभी इस सभी प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं अगर उसके ऊपर ऑटोमेशन, मतलब अभी देखो आप टाइप कर करके देख रहे हो हर एक चीज। पर अगर इस चीज को देखो, मेरे पास इस चीज का ये है पूरी लिस्ट है एनकोडिंग वगैरह जो हम उस इज इक्वल्स टू के बाद डालते हैं। अभी इस चीज को हम मैनुअली एक एक करके तो नहीं डाल सकते, तो इस चीज को हम अभी डायरेक्टली कैसे करें। तो ऑटोमेशन के ऊपर में अगर आपने कमेंट किया, मतलब वीडियो को अच्छी रीच गई, अगर आप कमेंट कर रहे हो कि जानना है करके, तब मैं इसके ऊपर ऑटोमेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा इसके, कि इजीली आप ऑटोमेट करके इस चीज को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैनुअली ज्यादा मेहनत लगती है, सेम ही काम होगा सिर्फ वो ऑटोमेट कर देंगे, जिससे कि आपका टाइम बहुत बचेगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। और भी वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि अभी ये आया, अभी थर्ड भी आएगा। फर्स्ट अपना एक्सरसाइज हो गया, अभी पार्ट ट्रेवल्सर हो गया, इसके बाद अभी क्या आएगा पता नहीं। पर वेब पेन टेस्टिंग का या अटैक या कुछ कंसेप्ट लाऊंगा मैं जल्दी। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहना। किसी ने पिछला वीडियो मिस किया तो पिछला देख लेना कंटिन्यू, और ये भी स्टार्टिंग से अगर नहीं समझा फिर से एक बार देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।